ठीक है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत होती है, तब जाकर के हमें सत्संग मिलता है। पूरा जीवन सत्संग करते हैं, लेकिन संत की वाणी पे अमल नहीं कर पाएंगे तो वाणी समझ में नहीं आएगी। ये फूल आप देख रहे हैं खिले हुए हैं। एक बात बहुत बारीकी से अपने मन में विचार करना, ये फूल एक बार खिला है, ये दोबारा नहीं खिल सकता। ऐसे ही जीवन एक बार अवसर मिला है, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे वृद्ध अवस्था हो। देर सवेर एक दिन ये सब जाएंगे, शरीर भी जाएगा और सारी अवस्था भी चली जाएगी, बंधु भी छूट जाएंगे। ध्यान रहे, जो यहाँ मिला है वो यहीं बिछुड़ेगा। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे शरीर हो, जो यहाँ मिला वो यहीं बिछड़ेगा। तो आपका क्या है? लेकिन आपने ऐसी कोई वस्तु नहीं कमाई जो आपकी है, जो आपके साथ जाएगी। सारी दुनिया की आपाधापी में जीवन को गंवा दिया है। मेर तेर के चक्कर में सारा जीवन खो दिया है। सत नहीं जान पाए मेरा क्या है। और उस परमात्मा को पाने के लिए अपने भीतर को पहले ठीक करना पड़ेगा। भीतर प्यास होगी तो बात बन जाएगी। आपने देखा है, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े त्यागी, वैरागी, ज्ञानी, ध्यानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि चकनाचूर हो गए, मिट्टी में मिल गए, बर्बाद हो गए। उन्होंने कभी भी दर्शन नहीं किया, परमात्मा का दीदार नहीं किया। जी बैठ जाए। और एक सहज में गणिका पार हो गई है, अंका बंका पार हो गए, ऋषि मुनि रह गए हैं, बड़े बड़े तपस्वी भटक गए मार्ग, और गणिका पार हो गई है। क्यों? क्योंकि जिनके हृदय में प्रीत बहुत गहरी होती है, उनकी बात बन जाती है। ऊपर के लिबास से कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। ऊपर के दिखावा से कभी परमात्मा को नहीं रिझा सकते हैं, लेकिन दुनिया के लोगों को रिझाया जा सकता है, परमात्मा को नहीं। मानव जीवन बड़ा अनमोल जीवन है और ये बड़ा प्यारा अवसर हमें मिला है। हजारों वर्षों से ये पृथ्वी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी, लेकिन हमें जो मानव जीवन मिला वो थोड़ा सा मिला है। कोई 50-100 साल, आखिर तो जाना मर बंदिया, ये ना तेरा घर बंदिया। आखिर जिसने जाना है वो क्यों गफलत में अपने जीवन को गंवा रहे हैं। नेक रास्ते पे चलते हुए, नेक कार्य करते हुए अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को याद करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित ही आपकी आंतरिक यात्रा होगी और परमात्मा को पाएंगे। रामायण में प्रसंग है, मनुष्य शरीर पाके नहीं पहचाना राम, जैसे कुआं जल बिन खदवायोगे काम। आप अच्छी तरह जानते हैं, कुआं खदवा लिया जाए, कुएं में जल ना हो तो कुआं किसी काम का नहीं है। ऐसे ही मनुष्य शरीर पाकर के अगर परमात्मा की आपने प्राप्ति नहीं की तो मानव जीवन मिला ना मिला, ये जीवन किसी भी काम का नहीं है।
हमारे बाप दादा परदादा गोती नाती हो करके चले गए, आज किसी की निशानी भी नहीं है। और ध्यान रहे, इस अभिमान में, इस भूल में मत रहना कि मैं हूं, मैं सदा रहूंगा। आप तो प्रिय बंधु 50 वर्ष के बाद शायद आपकी निशानी भी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना, नेक कार्य करना। कबीर साहब कहते हैं, लेखे में वो घड़ी जा दिन साहिब याद आता है। आपके लेखे में वो घड़ी है जिस वक्त आपने परमात्मा को याद किया है। और याद याद में याद है, याद याद में याद याद है तो आबाद है, नात्र है बर्बाद। याद में आबादी नहीं तो बर्बादी ही बर्बादी है, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए श्वास श्वास में मालिक के नाम का सिमरन करिए। नाम बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता है। नित्यानंद हरि नाम बिन कबू मुक्त ना होए, तपी तीर्थी वेद पढ़ चले नाम बिन रोए। नाम के बिना इस जीव का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। और जब सच्ची श्रद्धा, सच्ची विश्वास पैदा होता है तो बात बन जाती है। कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत कोढ़ी भला, चूचू चुवै चाम, कंचन देही किस काम की, जामुख नाई राम। नाम जपने वाला कोढ़ी भी भला, जिसका चाम शरीर टपक रहा है कोढ़ से, वो सुंदर काया किस काम की, जामुख राम का नाम नहीं, परमात्मा का नाम नहीं। प्रिय बंधु, आपकी असली दौलत है राम का नाम। आपकी असली दौलत है परमात्मा को याद करना, जो आपके काम आएगा। आया था कुछ नफे को, खो दिया मुक्ता माल, किया न सौदा सत्य का, सुमर गोपाल। गोपाल नफे के लिए आया था, लेकिन गफलत में सारा जीवन खो दिया, सत्य का सौदा नहीं किया। जैसे दुनिया को रिझा रहा है, ऐसे परमात्मा को रिझाने का प्रयत्न किया, लेकिन भीतर प्यास नहीं हुई है। और जब तक भीतर प्यास नहीं होगी, बात कभी नहीं बन पाएगी। जिनके हृदय में प्यास है ना, वो साधारण से साधारण की भी पुकार सुन लेते हैं, और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी त्यागी वैरागी रह जाते हैं। एक छोटी सी घटना, तपोभूमि जटेला धाम में एक पड़ोस का गांव है चिमनी गांव। चिमनी गांव की एक बूढ़ी माई मर्जी के सामने शीश झुका करके, जब मर्जी की वाणी का पाठ होता है वहां पे, और 5 रुपये उन्होंने चढ़ाए, भेंट किया मर्जी को। कहने लगी, है गुरुदेव, मेरा बेटा घर से गायब हो गया है, आप दया करो मेरा बेटा मिल जाए। फिर उन्होंने कहा, उस बेटे की शादी भी कर दो। फिर कहा, उसको नौकरी भी लगवा दो। पास में बैठा हुआ व्यक्ति सतवीर बालन गांव माजरे का पास में बैठा था। बोला, अच्छा 5 रुपये में सारे काम। बेटा भी ढूंढ के लाए, शादी भी कराए, नौकरी भी लगवाए, 5 रुपये में सारे काम। लेकिन उस माई के तो भीतर चोट थी ना, दर्द था, बेटा गायब था। कुछ नहीं बोली, चुपचाप हृदय से प्रार्थना करती हुई सदगुरुदेव से चली गई। 2 महीने के बाद बेटा भी साथ, बहू भी साथ, और जो पास में बैठा हुआ वही सतवीर बालन। कहने लगी, देखो बेटा भी आ गया है और ब्याह भी हो गया है, अब नौकरी भी लग जाएगी। कोई व्यक्ति उस परमात्मा से सच्चे हृदय से प्रार्थना जब कोई करता, ईमानदारी, हम क्या करते हैं, हम व्रत कर लेंगे, तप करेंगे, दान भी कर लेंगे, पुण्य के कार्य भी कर लेंगे, लेकिन भीतर की जो ईमानदारी है ना, बड़ा निर्मल जो प्रेम है, हम वो नहीं कर पाते। और जिनका मन निर्मल होता है ना, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछा ला गया हरि फिरे कहे कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल है ना,
उसकी पुकार सुनी जाती है। कोई ज्ञानी ध्यानी तर्क की बातें करने से परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकते। और जिनके हृदय में प्रेम पैदा हुआ उनको सहज में मिल गया, सहज में मिल गया है। इसलिए दादू दयाल महाराज जी कहते हैं, राम मिलन के कारण जे तुम भयो उदास, साधु संगत खोज ले राम उनके पास। जे तू राम को पाना चाहता है, आपके हृदय में प्यास है, आपका हृदय शुद्ध है। समस्या क्या है? हृदय शुद्ध किया ना बावरे, कहते सुनत दिन बीत्या रे। हृदय शुद्ध नहीं किया, कहते सुनते बीत गया समय। अपने हृदय में बदलाव नहीं लाए, विचारों में बदलाव नहीं लाए। प्रिय बंधु, सत्संग में बैठने का प्रभाव आपके भीतर झलकना चाहिए। संत की वाणी का प्रभाव आपके हृदय में होना चाहिए, और उसमें आपका व्यवहार भी निर्मल अच्छा हो, विचार भी अच्छा हो। जब तक आपका विचार ठीक नहीं होगा तब तक आप समय खराब कर रहे हैं। विचार ठीक हुआ, शुद्ध हुआ तो आपको लाभ होगा, ज्यादा लाभ होगा। बैठना सत्संग सुनने का लाभ तो होता है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होगा। एक बीज बोया है खेत में, बोया है, वो फसल तो अंकुरित तो होगी, अगर पानी नहीं मिलेगा उसको समय पे तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा। समय पे खुराक नहीं मिलेगी अच्छी तो होगी नहीं। ऐसे ही बार बार सत्संग रूपी खुराक, नाम रूपी खुराक और आचरण शुद्ध, व्यवहार शुद्ध होगा तो बहुत जल्दी दीदार भी होगा, बहुत जल्दी दर्शन भी होगा। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जा रस को खोजत फिरे ऋषि मुनि सुरदेव, सो रस सहजे पाई चरण कमल की सेव। जो ऋषि मुनि देवी देवता जिस रस को खोजते हुए मिल फिरते हैं, वो रस सहज में मिल सकता है संत की सेवा से, संत की संगत करने से। इसलिए हमने क्या करना है? मन की तरंगे मार लो बस हो गया, भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया। भजन सदगुरु कबीर की वाणी है कि पहले अपनी आदतों को सुधार करें। जो निंदा की है, जो छल की है, जो कपट है, जो बेईमानियां करते हैं, जो धोखा करते हैं, इन आदतों को ठीक करें। आदत बुरी सुधार लो, पहला काम तो यही है ना। अगर आदत ठीक होती नहीं, आंख बंद करके बैठ गए राम राम, भीतर राम है ही नहीं, बिना प्यास के आपको दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन हम प्रभावित कहाँ हैं? बड़े आडंबरों से प्रभावित हैं, बड़े पाखंड को देख के प्रभावित हो जाते हैं। जबकि हमारे संत के साधु बोले सहज स्वभाव, संत का बोला मिथ्या न जाओ। संत सहज स्वभाव में बहुत बड़ी बात हमारे लिए कह देते हैं। ये मोबाइल फोन को यूज करना है, मोबाइल फोन को अगर प्रयोग में लाना है तो चार्ज करना पड़ेगा या नहीं? कितना ही महंगा फोन हो, 20,000 का हो चाहे 20 लाख का हो, कितना ही महंगा फोन हो, अगर आप चार्ज नहीं करेंगे तो बैटरी डेड हो जाएगी, डिस हो जाएगी। ऐसे ही अपनी बैटरी भी चार्ज करना बहुत जरूरी है। और आपकी बैटरी चार्ज होगी सत्संग से, परमात्मा के नाम की कमाई करने से। और नाम की कमाई का प्रभाव विचारों में बदलाव, माता पिता की सेवा करते हुए, भाई बंधु से के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए, क्योंकि उस परमात्मा को साक्षी अपने पास मानना, अपने साथ समझना। एक घटना है दक्षिण भारत की। एक भोला व्यक्ति था, बहुत भोला, लेकिन वो हर बात में अपने परमात्मा को अपने पास मानता था, बेईमानी नहीं करता था, बड़ा निर्मल था। और जब भी कोई काम करता तो हर वक्त कहता
मेरे रघुनाथ मेरे साथ में है। मंदिर रोज जाता, आरती पूजा करता, प्रार्थना करता, बेईमानी छल कपट उनके भीतर था नहीं। बड़ी निर्मलता थी, बड़ी पवित्रता थी, बड़ा प्रेम था उनके भीतर। क्या हुआ, उसके बेटे उनके पास गए, कहने लगे पिताजी बेटी जवान हो गई है, बहन जवान हो गई, उसकी शादी करनी है और शादी के लिए अपने पास तो पैसे नहीं है। आप ऐसा करो, किसी साहूकार व्यक्ति के पास जाओ, पैसे ले आओ ताकि शादी कर दी जाए। वह भोला व्यक्ति साहूकार व्यक्ति से पैसे ले आया, बेटी की शादी कर दी और कुछ समय के बाद में बच्चों ने पैसे कमा करके पिता को दिए और कहा कि पिताजी ये पैसे दे आओ। सेठ जी के पैसे वापस देने के लिए चला गया। सेठ जी ने क्या किया, हिसाब बना करके पर्ची बना दी और कहा कि लो आपकी पर्ची, हिसाब हो गया आपका। और सेठ के मन में थोड़ा सा बेईमाना आ गया, कहने लगा क्या लिखा है। भोला था, पढ़ा लिखा था नहीं, कहने लगा मेरे रघुनाथ जी जा रहे हैं, मुझे नहीं। तो बेईमाना आ गया तो सेठ ने कहा लो ये पर्ची मुझे दो, एक गिलास पानी खा। वो पर्ची तो वही खाते में रख दी और एक वैसे नकली पर्ची बना के उसको दे दी और भोला के जाते ही कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट में केस डाला, तारीख लगी, भोला गया। भोला कहने लगा नहीं मैंने दिए थे। जज साहब रोज केस सुलझाते थे, उसकी सादगी, उसका भोलापन को देख के, उसका फटे लिबास, उसकी गरीबी को देख के जज ने तरस आया। जज ने कहा क्या कोई और व्यक्ति था आपके पास जब आपने पैसे दिए। भोला का वही जवाब, मेरे रघुनाथ के अलावा कोई नहीं था। जज साहब ने कहा रघुनाथ कोई गांव का व्यक्ति होगा। चलो ठीक है, मैं अगले दिन अगली तारीख दे दी और जज ने अपने पैसे से वारंट भेज दिया कि जाओ रघुनाथ को बुलाया जाए। वारंट गया है लेकिन पूरे गांव में रघुनाथ कोई नहीं था। रघुनाथ का मंदिर था, उन्होंने सोचा कोई या रघुनाथ आता होगा, जरूर गांव में रघुनाथ तो है, चलो वारंट भी यही दे दे। भोला व्यक्ति पुजारी आया, पुजारी ने देखा कि हाँ भोला का वारंट आया, रघुनाथ का वारंट आया। पढ़ के सुनाया भोले को, भोला तेरा रघुनाथ का भी वारंट आया है। भोला कहने लगा भगवान आज तक आपके पास लड्डू मिठाइयां आई होंगी, फल आए होंगे, वारंट पहली बार आया और आपने भी मेरे साथ चलना होगा। तारीख आई, भोला चला गया। आवाज आई रघुनाथ को बुलाया जाए। जज साहब ने पूछा रघुनाथ बुलाया जाए। भोला व्यक्ति ने आवाज दी रघुनाथ हाजिर हो। रघुनाथ आवाज दी, बाहर खड़े व्यक्ति ने, एक बहुत साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, बड़ा वृद्ध और एक हाथ में छड़ी लेके कांपता हुआ आया, खटगड़े में खड़ा हो गया। हाँ जी। जज ने कहा कि आप हाजिर थे उस टाइम जब भोला ने पैसे दिए। हाँ मैं था। क्या प्रूफ है? प्रूफ यही है कि सेठ जी को यहीं रखो, दो व्यक्ति भेज दो, फलाना नंबर भाई ने फलाने पेज के ऊपर एक पर्ची वो मंगवा लो। उसी वक्त जज साहब ने वो पर्ची मंगवाई और देखा पर्ची में हिसाब हो गया है, सेठ ने साइन कर रखे। कहने लगा निर्णय हो गया कि सेठ ने भोला ने पैसे दे दिए। और जज साहब के शक हो गया कि मैंने इतने वर्षों तक काफी निर्णय सुनाए हैं, ये ऐसा निर्णय पहली बार हुआ है।
चलो बुलाया जाए, भोला को बुलाया। भोला, ये रघुनाथ कौन है? भोला ने कहा वही जिनका मंदिर है। बोला अच्छा इन्होंने मंदिर बनवाया? नहीं नहीं, ये मंदिर में रहते हैं। अच्छा मंदिर में पुजारी है? बोला नहीं, पुजारी नहीं। कौन है जिनका मंदिर है? मंदिर बनवाया है ऐसा लगता भी नहीं, मंदिर में रहते होंगे अन्य सेवक में। नहीं नहीं। फिर इंक्वायरी करवाई तो रघुनाथ कोई नहीं, स्वयं रघुनाथ का मंदिर है। जज साहब रोने लग गए कि वो आए और मैं बैठा रहा, वो खड़े रहे। उसी वक्त इस्तीफा दे दिया और वृंदावन में आ गए। मंदिर के आगे खड़े रहे, दर्शन करने नहीं जाए। मंदिर के आगे आए, मंदिर में न जाए दर्शन करने। पूछे क्यों नहीं? बोला नहीं, मैं दर्शन करने के लायक नहीं, मैं क्या मुंह दिखाऊं। वो खड़े रहे मैं बैठा रहा, वो खड़े रहे मैं बैठा रहा। सारा वृंदावन जानता था जज साहब के नाम से। बाबा जी बन गए, सारी उम्र वृंदावन में रहे। सदगुरु के प्यारे साथ संगत जी, जब हमारे भीतर में प्रेम पैदा होता है तो वो प्रकट होता है, वो दिखता भी है। लेकिन समस्या क्या है? हम संशय के भरे हुए हैं। उस परमात्मा पे विश्वास न करके ढोंग और पाखंडियों पे बड़ा विश्वास कर लेते हैं। राह चलते हुए नाटक करने वाले व्यक्तियों पे बड़ा विश्वास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम डरते ज्यादा है। भूत प्रेत पे विश्वास है, परमात्मा पे विश्वास नहीं है। हम भ्रमित है, कभी कुछ हो ना जाए। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो नाम से ठीक नहीं हो सकती है। जिसको गुरु नानक ने कहना पड़ा, सर्व रोग की औषध नाम। सारे रोगों की औषधि क्या है? नाम है। और हम नाम सिमरन को छोड़ करके भ्रमित हो जाते हैं और आडंबर में। नहीं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छा संस्कार देते हुए आप नाम सिमरन करें। और वो प्यास हो, जब अकेले बैठे हैं तो दर्शन की प्यास आपके भीतर में लगे, आंखों से नीर बहने लग जाए, आपका मन निर्मल होने लग जाएगा। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं आप बैठते भी हैं, ध्यान भी करते हैं, ईमानदारी भी है, पवित्रता भी है, लेकिन कई बार बड़ी समस्या आती है, ध्यान नहीं लगता है। कई बार समस्या आती है, दर्शन नहीं होते हैं। इसके पीछे के कारण बहुत हो सकते हैं।